सो वेलकम गाइस। तो आज न्यू टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, न्यू टॉपिक से पहले। तो मानो अगर क्यूबरनेटिस में हमारे पास दो नोड है, ठीक है, हम क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हैं। अगर मान लो कि हमारा जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है उसके अंदर हमारे पास कितने नोड है? दो नोड है, ठीक है। अब जो ये पहला नोड है, ये मान के चलो कि इसके अंदर जो मैं पॉड क्रिएट करूंगा, ठीक है, वो डेटाबेस पॉड होगा। कौन सा? डेटाबेस पॉड। और इस नोड के अंदर जो मैं पॉड क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, वो मेरा कोई जीपीयू एप्लीकेशन होगा। मतलब ए आई या एम एल का जो भी एप्लीकेशन होगा वो मैं इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, जब हम पॉड क्रिएट करते हैं, ठीक है, मानो मैंने एक पॉड क्रिएट किया नॉर्मली। अब वो पॉड कहाँ क्रिएट हो गया? वो पॉड क्रिएट हो गया डीबी के ऊपर, हो सकता है, करेक्ट। या फिर वो पॉड क्रिएट हो सकता है कहाँ पे? इस नोड के ऊपर, करेक्ट। अगर मैं रेप्लिका सेट या फिर अगर मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, तो डिप्लॉयमेंट में हम बोलते हैं कि हमको कितने रेप्लिका चाहिए पॉड के लिए, ठीक है। मैंने बोला तीन मेरे को चाहिए पॉड। तो जो हमारा कुबरनेटिस होगा वो क्या करेगा? अगर मेरे पास दो नोड है तो रैंडमली क्या करेगा, मान लो कि वो इस नोड के ऊपर दो पॉड क्रिएट कर देगा, या फिर इस पे दो या फिर इस पे एक, या मतलब रैंडमली क्रिएट करेगा, राइट। बट मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा पॉड है, ठीक है, ये जो मेरा नोड है, वो डेटाबेस पॉड के लिए बना हुआ है, और जो ये मेरा वाला पॉड है, नोड है, वो जीपीयू एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब कल को मान लो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ या कोई डिप्लॉयमेंट मैंने क्रिएट किया, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया ऐसे टेस्टिंग पर्पज से या फिर किसी पर्पज से। उसने क्या करा, मेरे डिप्लॉयमेंट के जो भी पॉड थे उसने डेटाबेस किस पे बना था? डेटाबेस नोड के ऊपर। बट मैं ये नहीं चाहता। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो मेरा ये नोड है वो सिर्फ डेटाबेस पॉड के लिए, और ये वाला नोड है वो जीपीयू एप्लीकेशन वाले पॉड के लिए है, ठीक है। और मान के चलो मेरे पास एक और नोड है, ठीक है, एक और नोड है जिसके ऊपर मैं कुछ भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। बट जब मैंने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया उसमें मैंने तीन रेप्लिका बोला, तो एक मेरा पॉड यहाँ क्रिएट हुआ, एक पॉड यहाँ क्रिएट हुआ, और एक पॉड यहाँ क्रिएट हुआ। बट मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे डेटाबेस, क्योंकि क्या होता है कि जब डेटाबेस पॉड आप क्रिएट करते हो तो डेटाबेस को चाहिए था रिसोर्सेज ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज उसमें रन होती है, आईओप्स लगते हैं उसके अंदर ज्यादा। तो डेटाबेस के लिए चाहिए हाई रिसोर्सेज। तो इसमें मैंने क्या करा, इस डेटाबेस नोड के लिए मैंने स्पेसिफिकेशन कुछ अच्छे रखे। मान के चलो कि मैंने रखा इसके अंदर 8 GB रैम रखा, 4 vCPU रखा मैंने इसके अंदर, ठीक है। और जो जीपीयू वाला है, जीपीयू वाला जो मेरा नोड है उसके ऊपर क्या होता है, एमएल या फिर एआई एप्लीकेशन चलते हैं, जैसे आपका चैट चैट बॉट है कोई, ठीक है, कि उसमें हाई प्रोसेस चाहिए हमको, तो मेरा जीपीयू नोड है, ठीक है। और मान लो कि एक और नोड है, चलो अभी दो नोड एग्जांपल समझते हैं। दो नोड है जिसपे मेरा ये स्पेसिफिकेशन है, और इस पे वही पॉड क्रिएट होंगे जो डेटाबेस से रिलेटेड हो, और इस पे वो पॉड क्रिएट होंगे जो जीपीयू एप्लीकेशन में यूज हो रहा हो, ठीक है। अब मान लो अभी क्या हुआ, अभी जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, अब इस डिप्लॉयमेंट ने क्या करा, एक पॉड यहाँ क्रिएट कर दिया, एक पॉड यहाँ क्रिएट कर दिया, और एक पॉड यहाँ क्रिएट कर दिया। बट मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो पॉड है वो इस पे क्रिएट हो या इस पे क्रिएट हो, सिर्फ वो इस पे क्रिएट होना चाहिए था। अब इससे कैसे बचे कि आपका पॉड कौन से नोड पे जाके शेड्यूल हो, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। अभी हमने इससे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नोड नेम पढ़ा था, राइट। नोड एफिनिटी पढ़ा था एंड नोड सेलेक्टर पढ़ा था, करेक्ट। बट वो जो चीज थी, राइट, उसमें मुझे लिखना पड़ता था कि वो इस नोड पे जाके शेड्यूल हो या फिर यहाँ पे जाए, उस पर मुझे लेबल डालना पड़ता था, ठीक है। मतलब मुझे मेरे स्पेसिफिकेशन, मेरा जो यामल फाइल था उसके अंदर मुझे लिखना पड़ता था सब कुछ, ठीक है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा नोड कंट्रोल करे कि भाई ये पॉड उस पर शेड्यूल होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये तो पहला स्टेटमेंट कि भाई मेरा जो पॉड बन रहा है वो यहाँ बन रहा है डेटाबेस के ऊपर या इसके ऊपर। अब मान लो कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि मेरा एक नोड है, ठीक है, प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, मेरा एक नोड चल रहा है, इस पे कुछ सिक्योरिटी ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, या फिर कुछ इस पे मुझे मेरे जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे अपडेट करने हैं, ठीक है, या कुछ भी मुझे मान लो वल्नरेबिलिटी फिक्स करनी है, कुछ भी करना है, राइट। तो अगर मान लो ये जो मेरा नोड है इसके अंदर मान लो पॉड रनिंग है, बट हम क्या चाहते हैं कि भाई इस नोड के अंदर, ठीक है, इस नोड के अंदर कोई भी न्यू पॉड नहीं आना चाहिए, इस नोड के अंदर कोई भी न्यू पॉड नहीं आना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग पॉड है वो भी इसमें से निकल जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इस नोड के अंदर कुछ ना कुछ इशू है जिससे मेरा एप्लीकेशन इंपैक्ट हो सकता है, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी या कोई पैकेज मेरा डेप्रिकेट होने वाला है, मुझे उसको अपडेट करना है। तो आप क्या करोगे, कुछ भी आप अपडेट करोगे तो आप ये नहीं चाहते ना। अब मान लो आपका अगर रिक्वेस्ट इस नोड पे आया
और बैकएंड में आपने क्या करा, नोड जेस चल रहा है, मान लो इसमें कोई नोड का एप्लीकेशन चल रहा है और आप नोड का वर्जन कोई पुराना यूज कर रहे हो, लाइक मान लो 18 कर रहे हो, उससे पुराना यूज कर रहे हो, बट अभी आप देखो कि नोड का नया वर्जन आ गया है 24 या 22, तो आप चाहते हो कि मेरा नोड का वर्जन अपग्रेड हो, बट आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका पॉड चल रहा है, वो उस नोड को यूज कर रहा है, तो आप रन टाइम पे तो उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उससे क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउन जाएगा। और इस पे अगर यूजर का ट्रैफिक आ रहा है तो यूजर को रेस्पॉन्स भी मिलेगा 500 या समथिंग, जो भी उसको रेस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा, मतलब यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इस नोड को आइसोलेट करना पड़ता है, मतलब इस नोड को मुझे बाहर निकालना पड़ता है ताकि इसको मैं फिक्स कर सकूं। ठीक है, बट द कंडीशन इज वो जो पॉड चल रहा है उसे मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसको, और नया पॉड इस पर नहीं आना चाहिए। पहला तो ये हो गया कि इस पे कोई भी नया पॉड आना ही नहीं चाहिए, मतलब पॉड को मुझे रोकना है नोड पे शेड्यूल होने से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई वो दो प्रॉब्लम बताई, पहला ये कि कोई एक नोड है वो डेडिकेटेड है किसी किसी टाइप के एप्लीकेशन के लिए या किसी टाइप के सर्वर्स के लिए या मशीन्स के लिए, राइट, जैसे डेटाबेस के लिए। मेरे जितने भी डेटाबेस है मैं इस नोड पे क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी जीपीयू वाले एप्लीकेशन है वो मैं इस नोड पे क्रिएट करना चाहता हूँ, या फिर मेरे जितने भी मॉनिटरिंग का एप्लीकेशन है वो मैं इस अलग से नोड पे क्रिएट करना चाहता हूँ जो मैंने मॉनिटरिंग के लिए बना रखा है। समझ रहे हो? और ऐसा भी है कि कोई मेरा एक नोड है जिसपे कुछ वल्नरेबिलिटी है या फिर कुछ उस पे, मान लो कि उस पे जो पैकेज है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, या फिर उस पे कोई हार्डवेयर इश्यूज हो गया या सॉफ्टवेयर इश्यूज हो गया मान लो, वो मुझे सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमको उस नोड को आइसोलेट करना पड़ता है विदाउट डाउन टाइम। ठीक है, तो ये सब कंडीशन कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, कि मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो पॉड है वो इसी नोड पे जाना चाहिए। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं उसको मतलब ना तो उसको नोड नेम से, नोड सेलेक्टर से, और एक था नोड एफिनिटी, वो चीज अलग है, राइट, उसमें मेरे को बताना पड़ता है कि वो उस नोड पे जाए। बट आप जो अभी पढ़ेंगे ना, जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें हम डिसाइड करेंगे कि नोड कौन से पोर्ट को अलाउ करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नोड बोलेगा कि मैं हर पॉड को नहीं आने दूंगा। समझ रहे हो? मैं हर पॉड को अपने ऊपर नहीं चलने दूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं पॉड को अपने ऊपर चलने दूंगा या रन करने दूंगा जो उसकी शर्तों को माने, शर्तों को मतलब जो उसको टॉलरेट करे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंट एंड टॉलरेशन। ठीक है, एक बार मैं क्लियर करता हूँ। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या प्रॉब्लम था और हमारा सॉल्यूशन हमको कौन देगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारा सॉल्यूशन है टेंट। अब ये टेंट क्या है? ठीक है, ठीक है, टेंट बोलता है। अब ये टेंट किस पे लगता है वो भी समझते हैं। तो टेंट हमेशा कहाँ लगता है, टेंट हमेशा लगता है नोड पे। कहाँ लगता है, नोड पे। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऐसा हो गया, मानो कि आपको किसी क्लब में जाना है। ठीक है, अब इस क्लब में जाने के लिए आपको एक वीआईपी पास चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इस क्लब के ऊपर क्या टेंट लगा हुआ है, कि भाई जिसके पास वीआईपी पास हो उसको ही अलाउ करना है इस क्लब के अंदर। ठीक है, अब मान लो आप इस कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, अब कंपनी में एंट्री कब मिलेगी, कंपनी में एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में एक टेंट लगा रखा है कि भाई जिसके पास आईडी कार्ड हो उसी को अलाउ करना। तो टेंट क्या हो गया, कंडीशन हो गई किसी चीज पे जो सेटिस्फाई होनी चाहिए जब वो उसके उसको एक्सेस करना, राइट, किसी चीज को एक्सेस करना। तो टेंट कहाँ लगता है, टेंट हमेशा लगता है नोड के ऊपर। ठीक है, अब मानो कि मेरा एक नोड है। ठीक है, अब ये मान लो कि अब जैसे अगर आप एडब्ल्यूएस क्लाउड में काम कर रहे हो या आपका टेस्ट एनवायरनमेंट है या स्टेज एनवायरनमेंट है जो भी हो। ठीक है, तो क्या होता है guys, हम लोग कॉस्ट सेविंग करने के लिए क्या कौन सा सर्विस लेते हैं, हम लोग लेते हैं स्पॉट मशीन। ठीक है, स्पॉट इंस्टेंसेस, स्पॉट इंस्टेंसेस क्या होते हैं, वो इंस्टेंसेस होते हैं जो कभी भी एडब्ल्यूएस टर्मिनेट कर देता है अगर वो कैपेसिटी से बाहर चल जाता है। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, हमारा कॉस्ट कम आता है एज कंपेयर टू डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। ठीक है, या फिर ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है, तो मानो एडब्ल्यूएस में अगर आप स्पॉट इंस्टेंसेस ले रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर आपको आपके टेस्ट का या स्टेज का वर्कलोड रन करना है, तो आप क्या करोगे, उस नोड के ऊपर टेंट लगा दोगे कि भाई जो नोड या फिर कोई भी डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मुझे टॉलरेट कर पाए, मतलब उसको आने की परमिशन हो। ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा टॉलरेशन।
अब ये टेंट क्या है पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है। टेंट कैसे लगता है पहले वो, फिर हम टॉलरेशन पे जाएंगे। टेंट लगता है कि मैंने इस नोड पर टेंट लगा दिया एक, क्या। अब टेंट की लगाने का तरीका क्या है, टेंट में हम देते हैं एक तो की और एक वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यू। अब की एंड वैल्यू तो हम पास करेंगे टेंट में, बट टेंट भी थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स के। अब उसमें जो पहला टाइप है वो है नो शेड्यूल। हमें पूरा कवर करेंगे विद एग्जांपल, बट मैं आपको भी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है, नो शेड्यूल। अभी नो शेड्यूल क्या बोल रहा है, नो शेड्यूल का मतलब है कि अगर मैं किसी नोड पे टेंट लगा रहा हूँ, कैसा, टेंट का सिंटेक्स क्या, टेंट का सिंटेक्स अभी हम देखते हैं कि अगर मैं किसी नोड पे टेंट लगा रहा हूँ कि वैल्यू और कौन सा टाइप का आप टेंट लगा रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है, अभी हम कौन सा देख रहे हैं, नो शेड्यूल, यहाँ लिखूंगा मैं नो शेड्यूल। तो अब इस नोड पे टेंट लग चुका है कि इस नोड पे वही पॉड आएगा जो इस टेंट को टॉलरेट करेगा, ठीक है। तो पहले एक तो टेंट और टॉलरेशन का एक सिंपल फंडा बता देता हूँ क्या है। टेंट बोल दिया कि इस पे टेंट लग गया कि भाई किसी भी पॉड के पास, किसी भी पॉड के पास, ठीक है, इस टेंट को टॉलरेट करने की पावर हो वही इस नोड पे आ पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि स्पॉट इक्वल्स टू ट्रू, या फिर डेटाबेस इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। डेटाबेस इक्वल्स टू, मैंने बोला ट्रू, मतलब इस नोड के ऊपर वही पॉड आ पाएगा जो, जिसके पास डेटाबेस इक्वल्स टू ट्रू टॉलरेशन हो। अब टॉलरेशन कहाँ लगता है, वो कैसे लगाते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बार कोड पे, ताकि आपको पूरा क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, ठीक है। अभी हमारे पास देखते हैं कितने नोड है। अभी हमारे पास है दो नोड, ठीक है। अब मान लो टेंट एंड टेंट कैसे दिखता है, पहले वो समझते हैं टेंट कैसे लगाते हैं और टेंट कैसे दिखता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ बोला क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब नोड, ठीक है। अब देखो जब आप डिस्क्राइब करोगे नोड को तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विच इज टेंट, ये दिख रहा है टेंट। अब मैं मान लो इस एक नोड के ऊपर टेंट लगाता हूँ, टेंट कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल है। आपको की वैल्यू पास करनी पड़ती है और उसमें दिखाना पड़ता है टेंट। जब भी आप लगाओ तो की वैल्यू पास करो और बताओ कौन से टाइप का आप उस पर टेंट लगा रहे हैं, ठीक है। और टेंट क्या, टेंट एक तरह से प्रोटेक्शन है नोड के ऊपर। कोई भी पॉड अगर किसी नोड पे शेड्यूल होगा तो उस टेंट को वो टॉलरेट कर पाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, कोई क्लब है, उस क्लब में आपको एंट्री कब मिलेगी, जब आपके पास वीआईपी पास होगा। तो सिमिलरली कोई भी पॉड उस नोड पे कब शेड्यूल होगा, जब उसके पास वो जो टेंट है वो होगा, उसका एक्सेस होगा। तो बताएंगे टॉलरेशन में उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, बताऊंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं किसी एक नोड पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आया क्यूबसीटीएल गेट नोड्स, ठीक है। अभी मैं इस नोड पे, कौन से वाले पे, फर्स्ट नोड पे लगाता हूँ टेंट। तो कैसे लगाते हैं टेंट्स, क्यूबसीटीएल, ठीक है, टेंट नोड, आपके नोड का नाम, उसके बाद आपको देना है की और वैल्यू। तो मैं दे रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला नोड है, कंट्रोल प्लेन वाला नोड, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि db इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये जो मेरा नोड है इसके ऊपर सिर्फ डेटाबेस के पॉड ही आ सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे किस टाइप का टेंट लगा रहा हूँ, नो शेड्यूल, ठीक है, नो शेड्यूल लग गया टेंट। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा टेंट। अगर मैं वापस से डिस्क्राइब करूँ, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब नोड टेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले टेंट कुछ नहीं था, खाली था। अब यहाँ पे अगर आप टेंट देखोगे तो ये दिख रहा है डीबी इक्वल्स टू ट्रू नो शेड्यूल। अभी नो शेड्यूल मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो समझते हैं। ठीक है, मानो अपने पास एक नोड है, ठीक है, अपने पास क्या है, एक नोड है। अब इस नोड के ऊपर पहले कोई टेंट नहीं था, मतलब पहले जब देखा था अभी हमने, तब कोई टेंट इस नोड के ऊपर नहीं था, जीरो टेंट था, ठीक है। अब इस नोड के ऊपर जब जीरो टेंट था, ये रहा, ये नहीं था आई थिंक, अभी हमने देखा था जीरो टेंट कहाँ था, ये रहा। ये तो नो शेड्यूल वाला भी हमने लगाया है, इससे पहले वाला एक टेंट था, वेट वेट, ये नन। तो अब क्या होगा, इस अभी इस पे कोई भी टेंट नहीं है, इसका मतलब अगर मैं कोई भी पॉड क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो वो इजिली इस नोड के ऊपर आके शेड्यूल हो जाता था, मतलब इस वो जो पॉड है वो इस नोड पे आके रन हो रहा है, राइट। अभी मैंने इस पे टेंट क्या लगा दिया, डीबी इक्वल्स टू ट्रू,
db इक्वल्स टू ट्रू। अब जैसे मैंने db इक्वल्स टू ट्रू लगा दिया, अब देखना अगर मैं पॉड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने अभी टेंट लगा दिया, अभी मैं पॉड क्रिएट करके दिखाता हूँ। इधर वापस से मैं दिखा देता हूँ, kubectl गेट पॉड, सॉरी गेट नोड, ठीक है, और मैं इस नोड को करूंगा डिस्क्राइब, कौन से नोड को, क्रिएट इस नोड को, ठीक है, और ग्रैब करूंगा मैं हाइफन टेंट। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ टेंट से मतलब है, मुझे और कोई पैरामीटर से भी मतलब नहीं। तो एक सेकेंड, kubectl डिस्क्राइब नोड आएगा, नॉट गेट, माय बैड, kubectl डिस्क्राइब नोड क्रिएट एस ग्रैब हाइफन आई टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ इस नोड के ऊपर एक टेंट लगाया, डीबी इक्वल्स टू टू नो शेड्यूल। अब एक पॉड क्रिएट करते हैं फटाफट से, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाई, ऑलरेडी फाइल बनी हुई है 10.yaml, ठीक है। हम यहाँ पे एक पॉड बनाते हैं, टाइम मेटा डेटा, मैंने बोला माई पॉड, ठीक है, और सॉरी मैं यहाँ पे करते हैं नेम, मेरा जो पॉड का नेम है वो बोल रहा हूँ मैं माई पॉड, ठीक है। अब हम एक स्पैक बनाते हैं कंटेनर का, कंटेनर्स, कंटेनर को नेम दे रहा हूँ मैं ऐप, और जो मैं इमेज यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ nginx, ठीक है। अब मैंने सिंपल एक क्या बनाया, पॉड का फाइल बनाया, ठीक है। अभी इसको हम क्रिएट करते हैं, kubectl अप्लाई हाइफन एफ 10.yaml, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी हमारा पॉड क्रिएट हो गया हुआ, राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, kubectl गेट पॉड, 1 मिनट, kubectl गेट पॉड, ठीक है। अभी मेरा पॉड रनिंग, अभी पॉड कौन से नोड पे रनिंग है वो देखते हैं, वो रनिंग है इस वाले नोड पे, ठीक है। kubectl गेट नोड्स, कौन से वाले नोड पे रनिंग है, इस वाले नोड पे। और हमने टेंट किस पे लगाया था, हमने टेंट लगाया था केएटएस वाले पे, ठीक है। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अपने पास दो नोड है तो वो किसी रैंडमली किसी भी नोड पे जाके पॉड मेरा बन सकता है, हाँ बन सकता है, बट वो इस पे भी तो बन सकता है, बट इस पे क्यों नहीं बना, क्वेश्चन इज। इस पे हमने क्या लगा दिया, टेंट लगा दिया, और इस नोड पे कोई भी टेंट नहीं है। तो ये पॉड आप कितनी बार भी बना लो, हर बार ये जो पॉड है वो इसी नोड पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इस नोड के ऊपर कोई भी टेंट नहीं है। दिखाता हूं मैं, kubectl डिस्क्राइब नोड it is m02 grab hyphen I टेंट। ठीक है, देख रहे हो इस नोड के ऊपर कोई भी टेंट नहीं। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, कल को मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एक पॉड फाइल बना रहे हो, अब उस पॉड पे मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, भाई ये इस नोड पे जाए, उस कल को मेरे पास 100 ऑफ नोड्स है, तो मेरे को थोड़ी याद रखना पड़ेगा कि इस नोड पे कौन सा टैग है, तो मैं नोड सेलेक्टर यूज करूँ या नोड नेम यूज करूँ, नोड एफिनिटी यूज करूँ, नहीं। मैंने क्या करा, मुझे पता है कि मेरा ये जो नोड है उसके ऊपर वही पॉड आएगा जो इस db इक्वल्स टू ट्रू को टॉलरेट करे, ठीक है। टॉलरेट मतलब उसके पास वीआईपी पास हो। तो अभी मेरे पास जो नोड है उसके ऊपर कोई वीआईपी पास नहीं है, ठीक है। कुबरनेटिस के टर्म में उसको हम बोले टॉलरेशन, बट नॉर्मल टर्म में वीआईपी पास में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पॉड के ऊपर कोई भी टॉलरेशन नहीं है, कोई भी टॉलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉड उसी नोड पे क्रिएट होगा जिसके ऊपर कोई टेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉड मेरा उस नोड पे, उस इस वाले नोड पे आगे क्रिएट हो गया, केटेस m02 पे। बट अगर मैं अभी इस पॉड को डिलीट करूं, ठीक है, अभी मेरा क्या होगा, पॉड डिलीट हो गया होगा, kubectl गेट पॉड, ठीक है। अभी मेरा पॉड डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि सर दो हमारे पास दो नोड है, किसी भी जाके वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। चलो इस पे मैंने टेंट ऑलरेडी लगा दिया, कौन सा टेंट लगा दिया, डीबी इक्वल्स टू ट्रू का, ठीक है। चलो इस पे भी एक टेंट लगा देते हैं डीबी इक्वल्स टू ट्रू का, ठीक है। और जो भी हम टेंट लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं नो शेड्यूल वाला, उसको मैं समझाता हूँ क्या है वो, ठीक है। kubectl टेंट नोड, ठीक है, db इक्वल्स टू ट्रू नो शेड्यूल।
अब आपका जो नोड है उसका नाम हमको अब देना पड़ेगा, क्या नाम है नोड का, KTS M02। ठीक है, अब इसमें भी टेंट लग गया। अब देखते हैं kubectl गेट पॉड्स। ठीक है, अभी मेरे पास कोई भी पॉड रनिंग नहीं है। ठीक है, चलो अब फटाफट से पॉड क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉड किया अप्लाई। ठीक है, अप्लाई जैसे, अब मैं अप्लाई जैसे रन किया, अब देखना अगर मैं गेट पॉड करूँ तो देख रहे हो मेरा पॉड इज इन पेंडिंग स्टेट। मेरा पॉड कभी क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा? क्योंकि इस पॉड के पास वो वीआईपी कार्ड नहीं है या वीआईपी पास नहीं है जो अलाउ करे हमारे दोनों नोड्स पे उस पॉड को शेड्यूल होने के लिए। इसका मतलब अगर मेरे पास दो नोड है और दोनों नोड पे मैंने एक टेंट लगा दिया कि भाई ये कंडीशन टॉलरेट होनी चाहिए, जो भी मैंने टेंट लगाया वो उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पॉड इस नोड पे आके शेड्यूल होगा। तो अभी जो मेरा पॉड है वो किसी भी टेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं टॉलरेशन। उसको मुझे बताना पड़ेगा ना पॉड को कि इसको आप टॉलरेट करो, तो क्या होगा, जो मेरा शेड्यूलर है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कंडीशन और वो मेरे उस नोड पे जाके मेरा पॉड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूंगा इसको तो वो पेंडिंग स्टेट में ही रहेगा, वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब उसको ताकि मेरा नोड बन जाए पॉड पे, जो मेरा पॉड है वो बन जाए नोड पे, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है, हमको लिखना पड़ेगा टॉलरेशन। ठीक है, लिखना पड़ेगा टॉलरेशन, कि जो आपने टेंट लगाया है उसको भी टॉलरेट तो करे। तो मेरा पॉड अब उस टेंट को क्या करेगा, टॉलरेट करेगा। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है आपको देना पड़ता है की और वैल्यू की, जो आपने की इसको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कौन से टेंट को टॉलरेट करना पड़ेगा। तो हमने कौन सा टेंट लगाया था, हमने टेंट लगाया था एनवायरमेंट db इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, चेक कर लेते हैं kubectl डिस्क्राइब नोड latest grep हाइफन आई टेंट। ठीक है, db इक्वल्स टू ट्रू नो शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं की क्या पास करूंगा, की पास करूंगा db। ठीक है, ऑपरेटर क्या पास करूंगा, ऑपरेटर पास करूंगा इक्वल। ठीक है, ऑपरेटर क्या पास करूंगा, ऑपरेटर पास करूंगा इक्वल। ठीक है, तो आपको जो भी टॉलरेशन लिखना है वो आपको किसमें लिखना है, स्ट्रिंग में। ठीक है, वैल्यू क्या पास करूंगा, वैल्यू पास करूंगा मैं ट्रू, क्योंकि मैंने डीबी क्या की क्या था, डीबी वैल्यू क्या था ट्रू। अब जो अफेक्ट आएगा वो क्या है, अफेक्ट हो गया नो शेड्यूल। ठीक है, अफेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे नो शेड्यूल। चलो अब फटाफट से पॉड क्रिएट करते हैं। अगर मैं अब पॉड क्रिएट करूंगा तो अभी तो मेरा कोई पॉड रनिंग नहीं होगा, kubectl गेट पॉड्स हाइफन ओ वॉइड। ठीक है, मेरा कोई पॉड रनिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन किया, अब चेक करते हैं तो देखो मेरा पॉड अभी बन रहा है, कंटेनर इज क्रिएटिंग। ठीक है, अब वो सेकंड वाले कौन से वाले नोड पे बन रहा है, सेकंड वाले नोड पे बन रहा है, क्योंकि मेरे दोनों नोड के ऊपर मैंने टेंट लगा दिया कि db इक्वल्स टू ट्रू, ये होना चाहिए, और उस टेंट को ये पॉड क्या कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। इसका मतलब जो ये पॉड है वो अब दोनों पे रन हो सकता है, दोनों पे, दोनों नोड पे से किसी भी नोड पे वो बन सकता है। आइदर वो इस वाले नोड पे बने या फिर वो कंट्रोल प्लेन नोड पे बने, किसी भी नोड पे बन सकता है, क्योंकि मेरा जो पॉड है उसका मेरा जो टेंट है वो दोनों नोड पे सेम है, और जो मेरा पॉड है वो दोनों उस टेंट को टॉलरेट कर पाएगा। हमने यहाँ पे सिंटेक्स में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं टॉलरेशन। और टॉलरेशन का सिंटेक्स क्या है, जो आप टेंट में की वैल्यू पास करते हो यहाँ आएगा ऑपरेटर। ठीक है, जो टॉलरेशन में ऑपरेटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्वल, एक होता है एग्जिस्ट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अब आते हैं नो शेड्यूल पे कि नो शेड्यूल क्या है। ठीक है, गेट पॉड्स। ठीक है, इज रनिंग, देख रहे हो हमारा पॉड रन हो गया। तो अभी नो शेड्यूल क्या है वो देखते हैं। नो शेड्यूल हमारे टेंट का एक टाइप है, तीन टाइप के अपने पास टेंट होते हैं। तो नो नो शेड्यूल फर्स्ट टाइप है। ठीक है, नो शेड्यूल। अभी नो शेड्यूल क्या बोलता है, नो शेड्यूल के समझ में आ रहा होगा कि पॉड को शेड्यूल होने मत दो। अगर आपके पास नोड है, उस नोड पे आपने टेंट लगा दिया तो
उस नोड के ऊपर कोई भी पॉड क्रिएट नहीं होगा जब तक वो पॉड उस टेंट को टॉलरेट ना करे। याद रखना, ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, अगर आपने किसी नोड के ऊपर टेंट लगा दिया, मैंने टेंट लगा दिया, ठीक है, तो उस नोड के ऊपर वही पॉड क्रिएट होगा जो उस टेंट को क्या कर पाए, टॉलरेट। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में, सर अगर मान लो मेरे पास नोड है, ठीक है, अभी इस नोड के ऊपर मैंने कोई भी टेंट नहीं था, तो अभी क्या था, इस नोड के ऊपर मेरे पास दो पॉड रनिंग थे ऑलरेडी। अगर मैं इस पॉड पे अब टेंट लगाऊं, तो क्या मेरे ये जो रनिंग पॉड है ये बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि ये जो मेरे पॉड थे ये तो पहले से बने हुए थे, और इन पॉड से मैं इस टेंट को टॉलरेट नहीं कर रहा था। तो क्या होगा, क्या मेरे ये दोनों पॉड बाहर हो जाएंगे? नहीं, आपके ये दोनों पॉड बाहर नहीं होंगे, बट नो शेड्यूल बोलता है कि कोई भी नया पॉड अगर आता है विदाउट टॉलरेशन तो वो उस नोड पे जाके शेड्यूल नहीं होगा। इसका मतलब पुराने जो एग्जिस्टिंग पॉड चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उनको कुछ अफेक्ट नहीं होगा, बट कोई नया नहीं आ सकता जब तक कि वो उस टेंट को जब तक वो टॉलरेट ना करे। तो नो शेड्यूल क्या होता है, नो शेड्यूल होता है एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको उस टेंट को टॉलरेट करना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी इसका मैं आपको डेमो देता हूँ कि सर जो ऑलरेडी रनिंग पॉड है मेरे नोड के ऊपर, जब मेरे नोड के ऊपर टेंट नहीं था, तो क्या मेरे वो पॉड बाहर निकलेंगे? तो नहीं निकलेंगे। इसका डेमो देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इस, अभी मेरे पास दो नोड है और दोनों में मैंने क्या लगा दिया, सेम टेंट। अब टेंट कैसे निकलता है वो देखते हैं। टेंट लगाना हमने सीख तो लिया, अब टेंट को कैसे रिमूव करें वो समझते हैं। तो क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब नोड क्रिएटेस, ठीक है, ग्रेप हाइफन आई टेंट। तो ये मेरा टेंट था। अब इसको रिमूव करने का जो सिंटेक्स है, जो कमांड है, वो है क्यूबसीटीएल टेंट नोड, आपके नोड का नेम विच इज क्रिएटेस, और आपका जो टेंट है उसको कॉपी कर लो एज इट इज पूरा, और उसके एंड में लगा दो हाइफन, बस। तो आपका जो ये वाला नोड हो गया वो हो गया अनटेंट। सेम हमको क्या करना है, सेकंड वाले नोड को भी अनटेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले नोड को भी मैं अनटेंट कर देता हूँ एक बार। और मुझे आपको ये डेमो दिखाना है कि अगर मेरे किसी भी, अभी देखो, अभी मेरे दोनों नोड के ऊपर टेंट नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अभी के लिए, समझ रहे हो, अगर मैं अभी के लिए इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, समझ रहा है, इसको निकाल दिया, और मैं अभी अगर पॉड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा पॉड क्रिएट हो गया होगा, राइट। ठीक है, मेरा पॉड क्रिएट हो गया। अब मेरा जो पॉड क्रिएट हुआ है वो कौन से नोड पे क्रिएट हुआ है वो समझते हैं। वो क्रिएट हुआ है केटेस हाइफन M02 पे, ठीक है, इस पे वो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस नोड के ऊपर क्या लगाऊंगा, टेंट। अब देखना, अभी मेरा जो पॉड का फाइल है उसमें मैंने कोई टॉलरेशन नहीं लिखा है, और मेरे नोड पे कोई टेंट नहीं है। अब देखते हैं कि अगर मैं इस नोड के ऊपर टेंट लगाऊं तो क्या मेरा जो रनिंग पॉड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्यूबसीटीएल टेंट नोड, आपके नोड का नाम विच इज केटेस हाइफन M02, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं टेंट लगा रहा हूँ, लाइक DB इक्वल्स टू लाइक पोस्ट ग्री, ठीक है, या फिर आप ऐसे कुछ भी DB का नाम दे दो, या अरोरा दे दो, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, ठीक है। कॉलन नो शेड्यूल, ठीक है, मैंने इसको रन किया, टेंट लग गया। अब चेक करने का तरीका क्या है, टेंट सेम कमांड क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब आपके नोड का नाम हाइफन टेंट, तो इससे क्या आपको सिर्फ टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। आप नॉर्मल डिस्क्राइब कमांड से लिख सकते हो, ठीक है, आ गया। DB इक्वल्स टू अरोरा। क्या मेरा पॉड जो रनिंग था इस नोड के ऊपर वो बाहर निकल चुका है? नहीं, वो अभी भी रनिंग ही हुआ, देखो दिखाता हूँ, देख रहे हो, ये अभी भी रनिंग है, 90 सेकेंड पर। चलो अब एक काम करते हैं, अब इस पॉड को डिलीट करते हैं जो रनिंग है, ठीक है। अभी देखना, अभी इस नोड के ऊपर मैंने क्या टेंट लगाया, DB इक्वल्स टू अरोरा नो शेड्यूल। इसका मतलब अब इस नोड के ऊपर कोई भी नया पॉड क्रिएट नहीं हो पाएगा, नहीं शेड्यूल हो पाएगा, जब तक कि वो पॉड उस टेंट को टॉलरेट ना करे। अभी मेरे यहाँ पे कोई भी टॉलरेशन यहाँ पे नहीं है इस पॉड के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, और यहाँ पे आके अगर मैं अब चेक करूँ
गेट पॉड्स, तो देखो कहाँ बनाएगी, ये बनाए क्लस्टर वाले पे, ये बनाए मास्टर नोड पे की टेस्ट पे, इस पे नहीं बनाई, ये किस पे बना, इस पे बना, क्योंकि इस नोड के ऊपर कोई भी टेंट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या था हमारा, जो हमने जो पढ़ा अभी, कि अगर मेरे नोड पे ऑलरेडी टेंट नहीं है, उस पे मतलब पहले से मेरा वर्कलोड चल रहा है कुछ भी, और टेंट लगाने से क्या वो पॉड बाहर निकल जाएंगे? तो वो पॉड कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, बट कोई भी नया पॉड शेड्यूल नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उस टेंट को टॉलरेट ना करो। तो ये था पहला, विच इज अ नो शेड्यूल। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं सिंटेक्स के बारे में। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी मैंने जो टेंट लगाया था, ठीक है, उसको मैं अनटेंट कर रहा हूँ। दो तीन चीज सिंटेक्स के एक मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? या फिर वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने इसको भी अनटेंट कर दिया, इसका मतलब अभी मेरे किसी भी नोड पे टेंट नहीं है, राइट? किसी भी नोड पे अभी मेरे टेंट नहीं है। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ताकि, ठीक है, ये मैंने इसको लिया अनटेंट, इस पे भी कोई टेंट नहीं है और इस पे भी कोई टेंट नहीं है। तो अभी मेरे नोड पे टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे टॉलरेशन और सिंटेक्स लिख दिया, तो क्या होगा, मेरा पॉड बनेगा? तो मेरा पॉड बनेगा। क्यों क्यों बनेगा? क्योंकि टेंट का कंडीशन क्या, टेंट बोलता है कि आपके पॉड के अंदर उसको टॉलरेट करने का होना चाहिए, बट जब मेरे नोड पे कोई टेंट ही नहीं है, तो मेरे जब कोई कंडीशन ही नहीं है इस नोड के ऊपर, ठीक है, कोई सिक्योरिटी चेक ही नहीं है इस नोड के ऊपर, तो कोई भी इसमें आके अलाउ कर सकता है, चाहे से उसके पास वीआईपी पास हो या ना हो। वीआईपी पास होगा तो भी चेक नहीं होगा, और नहीं होगा तो भी चेक नहीं होगा। तो अगर आपके कोड के अंदर टॉलरेशन आपने लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पोर्ट फिर भी क्रिएट होगा। ठीक है, क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट्स बन रहा है, राइट? दूसरा सिंटेक्स फॉर्मेट क्या है, कि आपने जो टॉलरेशन लिखा है, क्या आपको, क्या आप उसको विदाउट डबल कोट्स लिख सकते हो? मतलब अभी तो ये बता रहा है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे तो वहां पे आपको वो बता रहा है कि आपको ये जो की ऑपरेटर वैल्यू ऑफ ये सब आपको ऐसा स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो इसको आप विदाउट स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, विदाउट स्ट्रिंग भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पॉड नहीं है। ठीक है, मैं इसको भी रन करता हूँ, kubectl अप्लाई हाइफन एफ, सॉरी मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, क्या एरर आ रहा है? एरर वाइल क्रिएटिंग टेंट ये एरर दे रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ db इक्वल्स टू ऐप। अब रन करता हूँ, अभी मेरा पॉड क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं अब जाके चेक करूँ kubectl गेट पॉड्स, 1 मिनट, kubectl गेट पॉड, मेरा पॉड रनिंग। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अभी सर हमने इसको, हमने यहाँ से डबल कोट्स हटाया, ठीक है, अभी हमने यहाँ डबल कोट्स हटाया, तो मेरा पॉड क्रिएट हुआ। ठीक है, बट जब यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा था, ठीक है, और मैं इसको डिलीट करता हूँ, और फिर से वहां पे मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अब इस ट्रू को डबल कोट्स में डाल दूंगा, तो मेरा एरर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह यस लिखता हूँ और पॉड क्रिएट करता हूँ, तो भी मुझे एरर आ रहा है। तो याद रखना, जो यामल फॉर्मेट होता है वो ट्रू और यस को एज अ बुलियन मानता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो देखो लिखा ना बूल, बट इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए स्ट्रिंग। तो जो ट्रू होता है और जो यस होता है वो ऐसा बूल ट्रीट होता है एज अ वेरिएबल में, बुलियन वेरिएबल, लाइक, ठीक है। बट यहाँ पे जो टॉलरेशन की वैल्यू आपको पास करनी है वो पास करनी है एज अ स्ट्रिंग। इसलिए जब मैंने यहाँ पे प्रॉड पास किया, तो वो चल जाएगा, चल गया ना, जबकि मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं किया। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इसको डबल कोट्स में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन इज आपको हमेशा टॉलरेशन को डबल कोट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि ट्रू और वैल्यू अगर आप पास करोगे तो वो रीड नहीं कर पाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पास करते हैं डी इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, हम सोचते हैं टॉलरेशन लगा दिया, अब ये उसी पॉड पे क्रिएट होगा जिसपे ये टॉलरेट कर पाए, सॉरी उसी नोड पे क्रिएट होगा जो उस टेंट को टॉलरेट कर पाएगा। बट कभी कभी नहीं होता है, इसलिए आप क्या करो, जब भी आप वैल्यू पास करो तो आप हमेशा क्या करो, डबल कोट्स में लिखो।
आपकी चॉइस है, राइट। तो अभी मैं, मेरा पॉड रनिंग है, राइट, क्यूबसीडियम गेट पॉड्स, ठीक है, रनिंग, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, कौन सा, इसका, टेंट का। टेंट के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक टाइप हमने कवर कर लिया, विच इज नो शेड्यूल, ठीक है। और नो शेड्यूल का एग्जांपल क्या हो गया, पहला हो गया जीपीयू वर्कलोड, किया जब आपने, मान लो आपके जीपीयू वर्कलोड के लिए एक नोड बनाया, तो उस पर टेंट लगा दो सबसे पहले, कि जी टेंट का आप क्या लगा दो, जीपीयू इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब मान लो कोई भी नया एप्लीकेशन लॉन्च होता है, तो क्या होगा, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर उस इस नोड के नोड पे जो टेंट लगा है उसको टॉलरेशन करने का, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो क्या होगा, जो भी जीपीयू वर्कलोड होगा वो क्या होगा, इसी नोड पे आके शेड्यूल होगा। बट हम टेंट क्यों लगाते हैं इसमें, हम उस पर टेंट इसलिए लगा रहे हैं, मान लो क्या होता है, कभी कभी हम कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन है उसको रन कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर मैं इस पर टेंट नहीं लगाऊंगा ना, तो क्या होगा, ये साला पॉड क्या होगा, ये यहाँ पे आके भी बन सकता है। अब ये यहाँ पे आके बन जाएगा, तो ये इस जीपीयू मशीन का क्या खाएगा, रैम खाएगा, सीपीयू खाएगा, यूसेज करेगा। तो उससे क्या होगा, जो मेरा एप्लीकेशन, जो नोड मैंने डेडिकेट बनाया था मेरे एआई और एमएल वर्कलोड के लिए, ठीक है, तो वो वेस्टेज हो जाएगा, समझ गए, ये भी उसको यूज करेगा। बट ये छोटे मोटे एप्लीकेशन मैं नहीं चाहता कि ये इनके रिसोर्सेज खाए। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टेंट लगा देते हैं। अब कल को मान लो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, अब वो डेटाबेस मान लो यहाँ पे आके बन गया, तो इशू होगा। क्यों इशू होगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो रैम लेगा, सीपीयू लेगा। बट ये जीपीयू मैंने क्यों बनाया, मेरे एप्लीकेशन के लिए, एमआई और मशीन लर्निंग और ये एआई एप्लीकेशन के लिए बनाया मैंने, समझ रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि वो डेटाबेस वो रैम खाए, सीपीयू खाए, क्योंकि इससे मेरा रिसोर्सेज कंज्यूम होगा। रिसोर्सेज कंज्यूम होगा तो मेरे एप्लीकेशन को जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेडिकेटेड नोड बना देते हैं, कि हाँ ये नोड, ये उस पर टेंट लगा दिया कि सिर्फ उसी पॉड को अलाउ करो जो इस टेंट को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको स्पॉट इंस्टेंसेस का बताया था। मान लो कि आप एडब्ल्यूएस में काम कर रहे हो और आपका टेस्ट एनवायरनमेंट है, तो जनरली हम टेस्ट एनवायरनमेंट में क्या यूज करते हैं, स्पॉट इंस्टेंसेस, ठीक है। थोड़ा कॉस्ट कम होता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका स्पॉट इंस्टेंसेस कभी भी टर्मिनेट हो सकता है और नया बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जब भी क्या करते हैं, क्यूबरनेटिस का जो भी टेस्ट एनवायरनमेंट होता है या फिर स्टेज एनवायरनमेंट होता है ना, तो हम जब भी नोड क्रिएट करते हैं तो उस नोड पे हम टेंट लगा देते हैं, कि इस नोड के ऊपर एक टेंट लगा हुआ है, स्पॉट इक्वल्स टू ट्रू, स्पॉट इक्वल्स टू ट्रू। और हमारे जो भी टेस्ट के जो भी कोड होंगे, राइट, कोबरनेटिस के जो भी यामेल फाइल होगा, उस पर हम टॉलरेशन लगा देते हैं, स्पॉट इक्वल्स टू ट्रू, टेस्ट और स्टेज का। तो क्या होगा, ये जो हमारा वर्कलोड है, जो भी हम बना रहे हैं, लाइक ना, टेस्ट एनवायरनमेंट या स्टेज एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, जो भी हमारे पॉड है वो किस नोड पे बनेंगे, वो स्पॉट इंस्टेंस पे आके बनेंगे। कल को ये स्पॉट इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट एनवायरनमेंट था वापस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेंट का और टॉलरेशन का यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक नोड बनता है जो कि स्पेसिफिकली क्या होगा, वो जो भी होगा सारे आपके पॉड होंगे उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है, सारे पॉड को या सारे नोड को मॉनिटरिंग करेगा। अब इस पे मान लो मैंने एक डिप्लॉयमेंट बना दी, अब मान लो डिप्लॉयमेंट मेरा एप्लीकेशन है, अब ये एप्लीकेशन अगर इस नोड पे आके डिप्लॉय हो जाए, तो क्या करूंगा मैं उसका, right? क्योंकि मैंने तो ये मॉनिटरिंग के लिए बनाया था, इसके इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर डाले, वो मॉनिटरिंग के डाले। अभी मेरा एप्लीकेशन आके मान लो इस पॉड पे आ गया और रन ही नहीं हो पा रहा, रन ही नहीं हो पा रहा है, इस पे रन हो गया, तो कल को मान लो मैं कुछ डिलीट करता हूँ, तो ये एप्लीकेशन तो गया, कुछ काम का नहीं है। तो मतलब एक आइसोलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, नोड पे टेंट लगा देते हैं, ताकि जो पॉड जिस काम के लिए बना है वो उसी नोड पे जाके शेड्यूल हो, ठीक है। तो हमने कौन सा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नो शेड्यूल। नो शेड्यूल क्या बोलता है, स्ट्रिक्ट है, कि अगर आपने टॉलरेशन हैंडल नहीं किया तो वो वहां पे आपका, उस नोड पे आपका क्या नहीं बन पाएगा, आपका पॉड नहीं बन पाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है प्रेफर नो शेड्यूल, ठीक है, प्रेफर नो शेड्यूल। अगर आप देखो तो ये नो शेड्यूल का की तरह ही काम कर रहा है, नो शेड्यूल, बट आगे लिखा है प्रीफर, ठीक है। इसका मतलब जो नो शेड्यूल था वो था स्ट्रिक्ट, बट ये है सॉफ्ट। ये क्या बोलता है, अगर आपने नोड के ऊपर टेंट लगा दिया, ठीक है, और आपने आपके जो आप पॉड बना रहे हो उसके अंदर आपने उस टेंट को टॉलरेट नहीं किया, तो भी मैं क्या करूंगा, उस पॉड को उस नोड पे क्रिएट कर दूंगा। समझ रहे हो, समझे, चलो दिखाते हैं एक बार। प्रेफर मतलब ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये क्या करेगा, अगर आपने टॉलरेशन लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ये बोल रहा है कि आपका पॉड बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। अभी देखते हैं,
अगर मैं यहाँ पे गया क्यूब सीटीएल गेट नोट्स, ठीक है, ट्राई grep hyphen int 1 net describe, okay, kubectl describe node, my bad, describe node, ठीक है, इस पे कोई टेंट नहीं है और इस पे भी कोई टेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पर टेंट लगाता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं इस पे लगा रहा हूँ टेंट db इक्वल्स टू पोस्टग्रेस पीजी लिख रहा हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। नो शेड्यूल, सॉरी नो शेड्यूल, प्रेफर नो शेड्यूल, क्या हमने, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेफर नो शेड्यूल के बारे में। तो मैंने इस पे लगा दिया टेंट, ठीक है। और जो मेरा एक और नोड है उस पर भी मैं टेंट लगा रहा हूँ, db इक्वल्स टू माई सीक्वल या फिर जीपीयू या फिर ये कर दिया माई सीक्वल एमएस, ठीक है। तो इसमें भी टेंट लग गया, अब हमारे दोनों नोड के ऊपर टेंट लग गया, ठीक है। अब देखना गाइस क्या होगा, अगर मैं अभी इसको यहाँ से हटाते हैं, इस कोड को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस पर टॉलरेशन नहीं लिखूंगा, मैंने इस पर टॉलरेशन नहीं लिखा, ठीक है। अगर मैं अब पॉड क्रिएट करूं kubectl गेट पॉड्स, देख रहा हूं मेरा पॉड बन गया। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब ये टेंट प्रेफर नो शेड्यूल, इसको लगाओ या इसको मत लगाओ तो उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बराबर है। अगर मैंने जाके नोड पर टेंट लगा दिया, ठीक है, कौन सा टेंट लगा दिया, प्रेफर नो शेड्यूल पे, अगर मैंने मेरी पॉड की फाइल में कोई टॉलरेशन लिखा ही नहीं, मैंने मेरी पॉड की फाइल में कोई टॉलरेशन लिखा ही नहीं, समझ रहे हो, तो क्या होगा, लिखा नहीं तो भी वो नोट पे जाके बना रहा है और लिख दिया तो भी वो नोट पे जाके बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, सिंपल सा प्रेफर नो शेड्यूल, ठीक है। हमको लगता है कि हाँ यार इसको लिखने से भी कोई फायदा नहीं है और लिख दिया तो भी कोई, मतलब लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं है। अब मानो एक सिनेरियो समझते हैं हम फटाफट से, ठीक है। मेरे पास 4 नोड है, ठीक है, मेरे पास कितने नोड है, 4 नोड। मैंने एक पॉड बनाया, ठीक है। अब इस पॉड में मैंने क्या बोला, ये चारों नोड है मेरे पास, 1 2 3 4, और मैंने इस नोड पे लगा दिया टेंट, कौन सा टेंट लगा दिया, प्रिफर नो शेड्यूल, प्रिफर नो शेड्यूल। और मैंने यहाँ पे एक पॉड बनाया, ठीक है। और उसमें मैंने टॉलरेशन किसका लगा दिया, उसका मैंने टॉलरेशन लगा दिया इसका, किसका, प्रिफर नो शेड्यूल का, ठीक है। जैसे अभी मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, बट मैंने वहां पे टॉलरेशन लगा दिया प्रिफर नो शेड्यूल का कोड में, जैसे यहाँ पे लिख ही देते हैं, काम करते हैं सिंटेक्स, ठीक है। टॉलरेशन, ठीक है। आपका जो की है वो कि मैंने क्या पास किया, मैंने पास किया लाइक डीबी, ठीक है। ऑपरेटर क्या पास किया मैंने, इक्वल, ठीक है। मैंने वैल्यू क्या पास करी, पीजी, पीजी मैंने पास करी यहाँ पे, ठीक है। और इफेक्ट क्या है, आपका जो टेंट का नाम है वो प्रेफर नो शेड्यूल, प्रेफर नो शेड्यूल, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको हम करते हैं अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे आगे चेक करते हैं, ठीक है, टेटस M02, ठीक है। एक काम करते हैं, kubectl गेट पॉड्स, सॉरी गेट नोट्स, एक अच्छा सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। अभी किस पे बनाइए, केटेस हाइफन M02 पे, ठीक है। kubectl गेट, सॉरी डिस्क्राइब नोड केटेस हाइफन M02 ग्रैप हाइफन आई, ठीक है। तो M02 पे क्या टेंट लगाता, डीबी इक्वल्स टू पीजी, ठीक है, प्रेफर नो शेड्यूल, मतलब ये इसके ऊपर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, ठीक है। दूसरा क्या था, db इक्वल्स टू ms प्रेफर नो शेड्यूल, ठीक है। kubectl
रनिंग। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, जब भी आप पॉड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मैं इसे को डिलीट करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारा कंटेनर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें कैसे काम होगा, इस मान लो आपने यहाँ पे लिखा प्रेफर नो शेड्यूल, मतलब आप चाहते हो कि अगर आपका जो पॉड है, अगर वो उस टेंट को टॉलरेट कर रहा है, ठीक है, आपने इस पर टेंट लगा दिया, उसको टॉलरेट कर रहा है, तो क्या होगा, आपका जो ये पॉड है वो क्या होगा, उस नोड पे जाके बन जाएगा, ठीक है, उस नोड पे जाके बन जाएगा। अगर मैं इस टॉलरेशन को यहाँ से निकाल, अभी तो क्या हमने क्या करा, अभी हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं कि डीवी इक्वल्स टू पीजी, प्रेफर नो शेड्यूल, ठीक है। तो अब इस टेंट को डीवी इक्वल्स टू पीजी, प्रेफर नो शेड्यूल, जो भी टेंट है उसको टॉलरेट कर रहा है मेरा पॉड, तो आराम से क्या हो रहा है, जिस नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर ही मैंने लगाया था ये वाला टेंट, तो उस नोड के ऊपर जाके मेरा पॉड बन गया। देख रहे हो, समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बन गया। अगर मैं अभी इसको डिलीट कर दूं और इस टॉलरेशन को निकाल दूं, ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ पे अप्लाई रन कर दूं, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे जाके मैं ये चेक करता हूँ कि इट इज M02, इट इज रनिंग, राइट। तो अब जो मेरा शेड्यूलर है वो कैसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम करेगा, अगर मेरा पॉड उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, मानो अभी तो एक दो तीन चार है, ठीक है, प्रेफर नो शेड्यूल क्या बोलता है, बोलता है कि अगर आपका चार नोड है, ठीक है, तो आपका जो शेड्यूलर है वो चेक करेगा, अगर आपने उसको टॉलरेट नहीं किया तो सबसे पहले वो जाएगा इस नोड के ऊपर, इस नोड पे जाके देखेगा कि क्या इस पॉड को मैं इस पर शेड्यूल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टॉलरेट नहीं किया। अगर इस पे रिसोर्सेज प्रॉपर है, सीपीयू प्रॉपर है, मतलब अगर स्पेसेस बचा हुआ है ताकि ये पॉड शेड्यूल हो जाए, तो ये इसको उस पर शेड्यूल कर देगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें फुल है, इसमें स्पेस ही नहीं बची शेड्यूल करने की, तो वो दूसरे पे जाएगा। इसमें मान लो सेम कंडीशन है तो वो तीसरे पे जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो इसके ऊपर मैंने अभी टॉलरेशन कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, अब अगर मान लो आप नो शेड्यूल यूज करते हो और आप टॉलरेट नहीं करते तो वो हमेशा पेंडिंग स्टेट पे जाता है। बट प्रेफर नो शेड्यूल क्या बोलता है, अगर आप टेंट को टॉलरेट भी नहीं कर रहे तो भी मैं क्या करूंगा, उस पॉड को शेड्यूल करूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं उस पर ही शेड्यूल कर दूंगा जिसके ऊपर, जिसका आपने, जिसको, जिस टेंट को आपने टॉलरेट नहीं किया, तो उसको मैंने टॉलरेट नहीं किया, बट ये क्या कर रहा है, उस पर शेड्यूल कर रहा है, क्योंकि शेड्यूल क्या करता है, बाकी की कंडीशन चेक करता है कि मैं शेड्यूल तो करूंगा, ठीक है, बट वो सब नोड को चेक करके, एल्गोरिथम होती है पीछे की, उन सबको चेक करके वो शेड्यूल कर देता है, इसलिए प्रेफर नो शेड्यूल ऐसे पास ऐसे काम करता है। प्रायोरिटी, अगर आपने टॉलरेट नहीं किया प्रेफर नो शेड्यूल को, तो वो जो भी रिमेनिंग जिस पर टेंट नहीं लगा हुआ है, जिस पॉड के ऊपर, जिस नोड के ऊपर टेंट नहीं लगा हुआ है, उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, तो वो सब चेक करेगा, अगर उनमें स्पेस से प्रॉपर रिसोर्सेज खाली है तो उसको शेड्यूल कर देगा, और नहीं है तो वो लास्ट में जाके टेंट वाले को चेक करेगा, उस पर भी जाके चेक करेगा कि हाँ भाई इस पे खाली है तो उस पर शेड्यूल कर देगा। तो प्रेफर हो गया सॉफ्ट और नो शेड्यूल हो गया स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जब भी आप प्रेफर नो शेड्यूल यूज करो तो वो आपको पॉड क्रिएट ही करेगा, कंडीशन ये होगी कि पहले अगर आपने उस टेंट को टॉलरेट नहीं किया, अगर ये समझना कि आपने इस प्रेफर नो शेड्यूल टेंट को आपने टॉलरेट नहीं किया, तब की कंडीशन में बता रहा हूँ, तब वो पहले बाकी नोट्स पे चेक करेगा, लास्ट पे इस पे आगे चेक करेगा, अगर पहले ही उसको स्पेस मिल गई तो वो पहले इसको शेड्यूल कर देगा, अगर उस पर कोई टेंट नहीं है तो, ठीक है। तो ये किसका कंसेप्ट था, ये था प्रेफर नो शेड्यूल का। अब इसका एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट मतलब एक और टाइप है विच इज नो एग्जीक्यूट, तो वो थोड़ा बड़ा है, उसमें क्या अच्छे अच्छे मतलब कंसेप्ट है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया स्टूडियो में, उसको नेक्स्ट स्टूडियो में कवर करेंगे, वो भी बेस्ट है, ठीक है, विच इज नो एग्जीक्यूट, नो एग्जीक्यूट, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, आप इसको प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया इसमें। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना और कमेंट करना, ओके, चलो बाय गाइस।